बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हुशाराबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, सर्दी का मौसम आ चुका है और इस मौसम में आ जाती हैं मूलियाँ भी। तो हमने सोचा क्यों ना मज़ेदार सी मूलियों का मज़ेदार सा पराठा बना लेते हैं, जो बनाने में बेहद आसान है। और बात की जाए लज्जत की और खाने की, बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनने वाले हैं ये पराठे। यकीन मानिए, आलू और कीमा के पराठे भी आप भूल जाएंगे, इतने मज़े के और करारे से ये बनते हैं पराठे। तो चलिए बस देख लेते हैं कि हमने मूली से किस तरह मज़ेदार से पराठे तैयार किए हैं। एक अदद मूली ले ली है और इसके छिलके उतार लेते हैं पीलर की मदद से। पीलर की मदद से उतारेंगे तो छिलके थोड़े बारीक से उतरेंगे और मूली ज़ाया नहीं होगी। इसके ऊपर और नीचे वाले पार्ट को भी अलग से कर लेते हैं। तो चलिए बस छिलके हम एक साइड पे कर लेते हैं और इसको कद्दूकश कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये मूली अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली खुराक में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मूली के कुछ एक फ़ायदे इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे व्यूअर्स, मूली को हमने कद्दूकश कर लिया है और यहाँ पे व्यूअर्स एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको भी हमने इसके साथ ही कद्दूकश कर लेना है। इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप चाहें तो हरा प्याज भी ले सकते हैं, उसको भी काट के इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन आमतौर पर घरों में ये आम प्याज ही मौजूद होता है, इसलिए मैं इसी को ही इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो चलिए बस अब मसाले की तैयारी करते हैं। 1 टीस्पून भर के ले लेते हैं हुश धनिया, जो कि ड्राई रोस्टेड है, और इसी तरह 1 टीस्पून ले लेते हैं ज़ीरा, ये भी ड्राई रोस्टेड है। और अगर आपके पास ये ड्राई रोस्ट नहीं है तो इसको काइंडली ड्राई रोस्ट करके ही शामिल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 चुटकी हम इसमें अजवाइन शामिल कर देंगे। इन तीनों ही चीज़ों को हमने दरदरा सा कूट लेना है। इसको पाउडर फॉर्म में नहीं लाना, बस हल्का सा दरदरा सा कूटेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेक्सचर आएगा। तो चलिए बस इसको भी रख देते हैं एक साइड पे। और अब हम एक पैन रख देते हैं चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हम 1 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। और व्यूअर्स, मूली के पराठों के अंदर अगर अदरक को क्रश करके डाला जाए तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है अदरक का मूली के साथ, तो इसलिए आपने इसको ज़रूर शामिल करना है। यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा है जिसको मैंने चॉप कर लिया है अदरक का। और इस अदरक के टुकड़ों को चॉप करने के बाद शामिल कर देंगे ऑयल के अंदर और इसको हल्का सा भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे बस अदरक को हमने फ्राई कर लिया है और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मूली और साथ ही जो प्याज हमने कद्दूकश करके रखा था। तो याद रहे बस, यहाँ पे आपने मूली और प्याज के पानी को अलग नहीं करना है। ये मैं सारा ही इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, पानी मैंने इसका अलग नहीं किया है। क्योंकि अगर हम इसका पानी निचोड़ के डालेंगे ना, एक तो इसकी अफादियत भी ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ इसकी ग़िज़ाइयत और जायका भी बहुत कम हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप मूली के पानी को मत निचोड़ें और इसको पानी समेत ही पैन के अंदर शामिल करके हाई फ्लेम पे इसके पानी को खुश कर लें। तो चलिए बस मूली के कुछ फ़ायदे आपसे शेयर करती चलूँ। मूली हमारे जिगर की सफाई करती है, साथ ही साथ खून की भी सफाई करती है। जिरकान के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और साथ ही साथ अगर कब्ज़ की शिकायत है तो कब्ज़ को भी दूर करती है। और व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आप अपनी रंगत निखारना चाहते हैं ना तो मूली का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बहुत साफ़ सुथरी रंगत हो जाएगी। यहाँ पे मूली का पानी हमने खुश कर लिया है। अब कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून शामिल कर देते हैं सूर मिर्च पाउडर, क्योंकि हमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करना है, इसलिए यहाँ पे सूर मिर्च थोड़ी ही ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे बेसन का। बेसन से क्या होगा कि अच्छी बाइंडिंग भी आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस इन सारे ही मसालों को अच्छे तरीके से भून लेते हैं मूली के साथ। और व्यूअर्स, जो हमने बेसन शामिल किया है ना, ये पानी को ड्राई करने में भी मदद देगा और फ्लेवर भी इसका अच्छा आएगा। इसको हमने इस वक्त पका लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए सारे मसालों को हमने मूली के साथ मिक्स करके पका लेना है। तो चलिए बस, यहाँ पे पानी भी ड्राई होता जा रहा है और यहाँ पे जो मसाले हमने शामिल किए थे वो भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, हमें मूली का क्रंच भी बरकरार रखना है, इसलिए ये सारा काम आपने हाई फ्लेम पे करना है। और इसके अंदर अब हम ज़ीरा और हुश धनिया और साथ ही थोड़ी सी अजवाइन, जिसको दरदरा सा कूट के रख लिया था एक साइड पे, ये तीनों ही चीज़ें इसमें शामिल करके इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो बस इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर के साथ मूली के पराठे तैयार होने वाले हैं। चलिए वह 2 अदद हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची इसमें शामिल कर देनी है और सबसे आखिर में शामिल कर देंगे धनिया। हरी मिर्चें और धनिया आखिर में ही शामिल कीजिएगा, इसका फ्रेश फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। हरी मिर्चें और धनिया डाल के हमें बस इसको मिक्स ही करना है, पकाना नहीं है। तो चलिए बस, ये बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही फ्लेवरफुल मटेरियल तैयार हो चुका है। इसको शिफ्ट कर देते हैं एक प्लेट के अंदर ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें जब ये मटेरियल यूज़ करना है ना तो ये मुकम्मल तौर पे ठंडा होना चाहिए। और जब तक ये ठंडा होता है हम दूसरी तरफ आटा गूंद के रख लेते हैं।
तो यहाँ पे बस आटा गूंदने के लिए हमने बाउल ले लिया है और 2 कप ले लेंगे गंदम का आटा और 1 कप ले लेंगे मैदा। अगर आप चाहें तो इन पराठों को गंदम के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैदा शामिल करेंगे ना तो रोटी का कलर वाइट वाइट सा रहेगा। इन तीनों ही कप्स को हमने शामिल कर दिया है छलनी के अंदर और इस आटा से आपके 8 से 9 पराठे आसानी से बन पाएंगे। इसको हमने छान लिया है और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की जगह पे आप घी भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं और हाफ टी स्पून के करीब शामिल कर देंगे नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बस इन सारी ही चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मिक्सिंग हमने कर ली है। अब 1 कप पानी लिया है, इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और इस सारे आटे को एक डो की शक्ल में ले आएंगे। और याद रहे व्यूअर्स, आटा हमें थोड़ा सा हार्ड शक्ल में ही गूंदना है, यानी कि हमें आटा बहुत नरम नहीं गूंदना है। जैसे पराठे का आटा गूंदते हैं ना, थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में, उसी हार्ड फॉर्म में हमें इसको गूंद लेना है। 2 से 3 मिनट तक आटा को गूंद लेंगे ताकि थोड़ा सा मुलायम भी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे बस आटा हमने गूंद लिया है 2 से 3 मिनट लगा के, और आप इसकी लुक भी देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट और मुलायम हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको भी 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। तो यहाँ पे बस मटेरियल भी हमारा ठंडा हो चुका है और जो आटा हमने गूंद के रखा था ये भी मुकम्मल तौर पे सेट हो चुका है। तो चलिए बस अब हम बनाते हैं मज़े मज़े के पराठे। ये देखिए आटा कितना अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। 2 छोटे से पेड़े ले लेंगे। ये देखिए बस इतने ही साइज़ के हमें पेड़े लेने हैं। तो भी बस जितने बड़े या छोटे आपको पराठे बनाने हैं उस लिहाज से आप बोल्स बना लीजिएगा। तो एक बोल हमने बना लिया है, बिल्कुल इसी तरह दूसरा बोल भी बना लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह हमें एक और बोल रेडी कर लेना है। ये देखिए इनके किनारों को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम रोटी बनाते हैं ना तो किनारे पतले कर लेते हैं, इसी तरह किनारों को पतला कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और ये 2 छोटी छोटी जो हमने रोटियां बना ली हैं इनको बेल लेते हैं। तो चलिए बस एक रोटी हमने बेल ली है, बिल्कुल इसी तरह एक और रोटी बेल लेते हैं। तो चलिए बस दोनों ही रोटियां हमने बेल ली हैं। अब हमने क्या करना है, मूली का मटेरियल जो हमने बना के रखा था, जो मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है, इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब जो दूसरी रोटी है इसको हम इसके ऊपर लगा देते हैं और इसके किनारों को अच्छे तरीके से प्रेस करके मुकम्मल तौर पे बंद कर लेते हैं। किनारों को अच्छे तरीके से बंद करना है ताकि खुल ना जाए जब हम इनको तवे के ऊपर डालें। तो अगर आप चाहें तो हल्का सा पानी भी इनके किनारों पे लगा के इनको बंद कर सकते हैं। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको एक रोटी की शक्ल में ले आते हैं। थोड़ा सा इसको बेल लेते हैं। तो चलिए बस मूली का पराठा तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा तेज़ गर्म होना चाहिए। तो इसको रोटी को थोड़ा सा हमने और रोल कर लिया है हाथों की मदद से। रोटी डालने के बाद आपने इसके किनारों को भी सेट कर लेना है और जैसे ही एक साइड 1 से 2 मिनट गुजरेंगे, पकना शुरू हो जाएगी तो साइड चेंज करके दूसरी साइड को भी पका लेंगे। तो यहाँ पे बस पराठा दोनों तरफ से हल्का हल्का सा पकना शुरू हो गया है। अब हम इसके ऊपर ऑयल या घी अप्लाई कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पे भी हल्का सा ऑयल या घी लगा देंगे। तो चलिए बस इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए इस पराठे को हम फ्राई कर लेते हैं लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक। 2 से 3 दफ़ा इसका उलट पुलट करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो जी ये देखिए बस एक मज़ेदार सा पराठा तो हमारा तैयार हो चुका है। चलिए बस इसको शिफ्ट कर देते हैं अपनी प्लेट या चंगेज के अंदर और बिल्कुल इसी तरह दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं। तो बस इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस तरह बस एक के बाद हम दूसरा पराठा तैयार करते जा रहे हैं और इन आटे की मदद से तकरीबन 8 से 9 पराठे आपके इजीली बन जाएंगे। ये देखिए कितने मज़े के पराठे लग रहे हैं। तो आइए बस इसकी अंदर से भी लुक चेक करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए बस इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से जाइए मज़ेदार से मूली वाले पराठे बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।